हेलो एवरीवन। आज से हम इस चैनल पर ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर डे 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और जो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है? पूर्वोत्तर, उत्तर, पश्चिम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मणिपुर जो राज्य है वो भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है और वो उन 7 राज्यों में से एक है जिसे 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर। अगर हम उन 7 राज्यों की बात करें जो पूर्वोत्तर में स्थित है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम मणिपुर की बात करें कि इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी इम्फाल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार की सर्वोच्च शिखर है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पर्वत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर ही गुरु शिखर स्थित है, मतलब अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर मानी जाती है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगर हम अरावली पर स्थित आबू पहाड़ी की बात करें तो वो जैन धर्म वालों के लिए एक प्रमुख स्थल मानी जाती है क्योंकि यहीं पे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिस मंदिर का नाम है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसलिए अरावली पर्वत जैन धर्म वालों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्वत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? कावेरी, बेतवा, गोमती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। अगर हम कावेरी की बात करें तो यह कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी से निकलती है और साथ ही ये शिव समुद्रम नामक जलप्रपात का भी निर्माण करती है। अगर हम गोमती की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों में से एक है और ये गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, झेलम, सतलुज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सतलुज जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मतलब नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 2004 में ये बनकर तैयार हुआ था और इसके उद्घाटन की बात करें तो 28 मई और कितने को 2005 को तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था और ये एक पनबिजली संयंत्र है। अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों में से एक मानी जाती है। अगर हम झेलम की बात करें तो ये सिंधु की सहायक नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? 8, 12, 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि रेलवे को कुल 18 जोनों में बांटा गया है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर हम भारत में रेलवे को प्रारंभ की बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी तो ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। अगर हम पहली रेल लाइन की बात करें कि कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी रेल, तो हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। और अगर हम संचालन की बात करें कि कितनी दूर की चली थी तो ये चली थी 34 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अगर हम और गहराई में जाएं तो हम बात करेंगे कि सिक्किम ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे अभी तक रेलवे लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है? पुष्कर, राजकोट, ऋषिकेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो ऋषिकेश तो होगा नहीं क्योंकि ये उत्तराखंड में है। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्कर। पुष्कर भारत में एक ऐसा राज्य है, राजस्थान प्रदेश में स्थित एक ऐसा धार्मिक शहर है जहाँ पे भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर स्थित है। यहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसे पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है
बांग्लादेश। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा हिमालय से निकलती, हिमालय ग्लेशियर से निकलती है और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। अगर हमें दूरी की बात करें कि कितनी दूरी तय करती है तो 2525 किलोमीटर दूरी तय करती है और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में असुरक्षित जाति है एशियाई हाथी, गांगेय डॉल्फिन, काला हिरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एशियाई हाथी, गांगेय डॉल्फिन और काला हिरण तीनों ही विलुप्त होती जा रही है। असुरक्षित मतलब विलुप्त होती जा रही है, जिनकी इनका संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई जा रही है जिससे ये सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो कृषि का विस्तार है, लेकिन अगर मैं मानूँ तो रेल भी है, वानिकी, वैज्ञानिक वानिकी भी है और बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि रेल बनाने में भी हम पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। वानिकी के लिए भी हम नई नई रिसर्च करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, औद्योगिक विकास के लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, पर इसका राइट आंसर है कृषि का विकास। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है? चावल, कपास, गन्ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि भारत चावल और गन्ना दोनों में ही दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो चावल में हो जाएगा चीन, ठीक है, और अगर हम गन्ने की बात करें तो ये ब्राज़ील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था? ए, भूमि सुधार, बी, ग्रामीण बैंकों का निर्माण, सी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भूमि सुधार। अगर भूमि सुधार संशोधन की बात करें तो ये संविधान का प्रथम संशोधन माना जाता है भूमि सुधार को, और वर्तमान में भी माने कि संविधान में कहाँ पे है, ये तो 9वीं अनुसूची में रखा गया है, जिसके अंतर्गत जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 3.38 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें भारत की तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगर हम विश्व की बात करें कि विश्व के परिप्रेक्ष्य से कि भारत के पास कितनी भूमि मिली है, तो भारत के पास 2.42% भारत के पास भूमि है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में जितना विश्व के पास क्षेत्रफल है उसमें से भारत के पास 2.42% भूमि है। क्वेश्चन नंबर 13, अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर, 10.08 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 9.02 किलोमीटर। अगर हम नाम की बात करें कि अटल टनल की लंबाई तो 9.02 किलोमीटर है। अगर नाम की बात करें कि अटल टनल के नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो ये जो पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर अटल टनल नाम रखा गया है। यह एक राजमार्ग सुरंग है। अगर हम इसकी बात करें कि कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश के लेह और मनाली राजमार्ग पर हिमालय के क्या है, पूर्वी पीर पंजाल की श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हुबली, मुंबई, कोयम्बटूर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगर हम भारत की समुद्री तट सीमा की बात करें तो उसकी 7,516.6 किलोमीटर है समुद्री तट सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? हुबली, सासाराम, रिसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिसरा। अगर हम जूट की बात करें तो जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे आता है। थैंक यू एवरीवन।